कतराते हैं। अब मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि शिव और शक्ति के सत्य को स्वीकारे बिना अघोर तंत्र को समझना मुश्किल है। लेकिन फिर सवाल उठता है, तो क्या प्राचीन कामरूप नगर स्त्रियों के अधीन था, या फिर उन्होंने अपना अस्तित्व बनाने के लिए खुद की कोई लड़ाई भी लड़ी है? इन रहस्यों से भी हमने पर्दा उठाया है, जिन्हें क्रमवार हम आपको दिखाएंगे। अब हम कामाख्या पहुंच गए थे। ट्रेन को अभी आगे गुवाहाटी जाना था, इसलिए हम जल्दी जल्दी अपने सामान उतारने में लग गए। मैंने कामाख्या स्टेशन ध्यान से देखा, मन ही मन कामाख्या मां को प्रणाम किया और जाती हुई ट्रेन को देखता रहा। हम प्लेटफॉर्म से बाहर आ चुके थे, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने खड़ी थी। रात के उस पहर कामाख्या पीठ के लिए कोई टैक्सी नहीं थी। थोड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 2 ऑटो वाले तैयार हुए। हमने उनकी मुंह मांगी कीमत चुकाने का वादा किया और ऑटो में सवार हो गए। चलते चलते हमने ऑटो वाले से पूछा रात में टैक्सी न मिलने का राज। उस व्यक्ति ने जो हमें बताया उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कामाख्या की राह में बाघ भी मिलेंगे। बाघ का नाम सुनते ही हमारी झिग्गी बंध गई। ऑटो आगे बढ़ता जा रहा था और हम मन ही मन दुआ कर रहे थे कि बाघ ना मिले। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर हम आगे बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार हम नीलांचल पर्वत पर पहुंच गए। वो जगह एक तिराहे जैसी थी। आगे का रास्ता अब पैदल ही चलना था। रात के करीब 12 बज गए थे जब हम कामाख्या शक्ति पीठ पहुंचे। वहां हमारे मार्गदर्शन के लिए एक नामचीन तांत्रिक गुरु हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने उन्हें मोबाइल से अपने पहुंचने की सूचना दी। उनके मुताबिक हमें धूमावती पीठ के पास पहुंचना था। वहीं हमारे ठहरने की व्यवस्था थी। हम मां कामाख्या को नमन करके आगे बढ़े। हमने देखा रात के उस पहर कामाख्या पीठ बेहद रहस्यमय लग रहा था। हल्के भय के साथ हमें रोमांच भी हो रहा था कि आखिरकार हम उस मायावी दुनिया में पहुंच ही गए हैं, जिसके किस्से अब तक सिर्फ सुनते आए हैं। टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए अब हम उस दरवाजे के बाहर खड़े थे, जिसके पीछे एक सिद्ध शख्सियत थी। बस पहुंच गए हैं, तो कल सुबह आपसे मिलते। उनसे मिलने के बाद हम अगली सुबह मिलने का वादा देकर अपने ठिकाने की तरफ मुड़ गए। अगली कड़ी में चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी टापू पर जहां उन मंत्रों की सिद्धि की जाती है जो दुर्लभ हैं, जिनसे भूत प्रेत जादू टोना किया जा सकता है और उतारा भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में क्या नया हो रहा है आपकी सदारत में, आपकी अगुवाई में? पिछला विधानसभा चुनाव और से निकला हुआ परिणाम। सरकार कैसी चल रही है उत्तर प्रदेश में? किसी भी फ्रंट पर उसको ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार ठीक से परफॉर्म कर रही हो। अरे सरकार में समस्या कहाँ देख रहे हैं आप? लगता है कि पावर सेंटर कई क्रिएट हो चुके हैं और वो शायद उसी कुश्ती में ये पूरा तंत्र फंसा हुआ है। जो मुस्लिम मतदाता मुलायम सिंह की ओर जाता था, उसको ये लगा कि भाई कल्याण सिंह और मुलायम सिंह अगर एक ही रंग की टोपी पहनने लगे। कई कारण थे, जिसमें से एक कारण ये भी हो सकता है
नहीं, मुझे लगता है ये बड़ा कारण रहा होगा, क्योंकि जैसे ही कल्याण सिंह से मुक्त हुए मुलायम सिंह, तो विधानसभा में रिजल्ट दूसरा है। मैं इसको मानने को मैं नहीं तैयार हूँ। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। Julie क्या? Julie my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522 309 3500। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा दिल में है दुनिया। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना।
स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। चौतरफा दबाव के आगे झुकी अखिलेश सरकार। दुर्गा के निलंबन पर जांच के लिए बनाई कमेटी, 2 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। दुर्गा शक्ति नागपाल मामले में सोनिया गांधी ने दिया दखल। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा किसी अधिकारी के साथ न होने पाए अन्याय। आईएएस दुर्गा नागपाल ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी से की मुलाकात, लिखित में रखा अपना पक्ष, खुद को बताया बेकसूर, कहा सीनियर अफसरों के आदेशों का कर रही थी पालन। निलंबित एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल पर अनुचित टिप्पणी करने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत, समाजसेवी नूतन ठाकुर ने दर्ज करवाई आपत्ति। दिल्ली में सांसद नरेश अग्रवाल ने दिया बेतुका बयान, कहा शाम होते ही अफसर हो जाते हैं मैडम के साथ बिजी। उत्तराखंड प्रभारी अंबिका सोनी ने मुख्यमंत्री बहुगुणा से की राहत कार्यों की समीक्षा, केंद्र से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बाबू सिंह कुशवाहा के परिजनों के बाद पूर्व शिक्षा निदेशक संजय मोहन कर सकते हैं साइकिल की सवारी। टीईटी घोटाले में जमानत पर हैं संजय मोहन। हमीरपुर में एक प्रेमी को मिली प्यार करने की भयानक सजा। प्रेमिका के घरवालों ने बंधक बनाकर गुप्तांगों में डाला तेजाब। अस्पताल में लड़ रहा है जिंदगी की जंग। और 5वें वनडे में जीत के साथ टीम इंडिया ने रचा इतिहास। जिम्बाब्वे से 5-0 से सीरीज जीतकर पहली बार विदेशी धरती पर किया क्लीन स्वीप। नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल खत्री। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत है चक्रव्यूह में। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में क्या नया हो रहा है आपकी सदारत में, आपकी अगुवाई में? मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती तो एक उभर के सामने आई, वो था पिछला विधानसभा चुनाव और उससे निकला हुआ परिणाम। बहुत शक्ति लगी थी और पूरी स्ट्रैटेजी और रणनीति के साथ लगी थी। बहुत भीड़ भी हमारे सामने आई थी। हमारे नेताओं का आकर्षण भी था और वो भीड़ वोट में तरमीम नहीं हो पाई। उससे कांग्रेस की रैंक एंड फाइल का एक मनोबल भी बढ़ा हुआ था कि नहीं, नतीजे हमारे सामने एक अच्छे आएंगे। तो उस चुनाव के बाद उनके मोरल पर, मनोबल पर एक असर पड़ा, जिस वजह से सबसे बड़ी एक प्राथमिकता ये थी कि उसको हम कैसे और बूस्टअप करें और उसको एनर्जाइज करें। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गुट तो नहीं है। मैं गुट की थ्योरी से नकारता इसलिए हूं कि जहां पर सब लोग आसानी से राहुल जी और सोनिया जी के साथ मिल सकते हों, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते एक जो कभी कभी वो कंपटीशन बड़ा खुलकर सामने दिखता था। तो कैसे मैं उसको थोड़ा डाइल्यूट करूं, शांत करूं। तो अभी इन फोरम पर ही अपने को सीमित करते हुए मैंने पार्टी के भीतर का जो परिवार है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो नेताओं का हो, उसके बीच संवाद की प्रक्रिया मैंने शुरू की है और मुझे लगता है कि मैं कुछ कदम आगे ही बढ़ा हूं। निर्मल जी, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन कार्यकर्ता और नेता का जो रेशियो होना चाहिए एक आदर्श, वो रेशियो कहीं गड़बड़ा गया। कार्यकर्ता कम होते गए और लीडर्स बढ़ते गए। उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव हुआ, कांग्रेस को परिणाम कुछ भी देखना पड़ा हो, लेकिन 24 अकबर रोड पर भीड़ हमेशा रही। तो वो जो स्थिति थी उसके चलते शायद जनता से कहीं कांग्रेस कटी, क्योंकि जनता और पार्टी के बीच में तो कार्यकर्ता ही होता है, नेता तो तब भी ऊंचे सोपान पर होता है। आप सही कह रहे हैं। जड़ में यही बात है जो आपने अभी बयां की
कि हमारी पार्टी के पास नेतृत्व जबरदस्त है, नीतियां अच्छी हैं, कार्यक्रम अच्छे हैं, वैचारिक दृष्टिकोण से हम मजबूत हैं, लेकिन जनता से हम बिल्कुल कटे हुए हैं। कार्यकर्ता और नेता के बीच बहुत जबरदस्त गैप है।